जैसे ही सुबह की पहली किरण शायद पड़ी, उसी के साथ ही राजू पंजाबी, मशहूर फेमस सिंगर जिनके बहुत सारे गाने आप शायद रेगुलर रूटीन में सुनते रहते हैं, उनके लिए बहुत बुरी खबर आई। मैंने खबर में लिखा भी है कि राजू पंजाबी के फैंस के लिए बुरी खबर। जैसे उठा और उठते ही मनीष भाई का फोन आया कि कोई जानकार है, उसने खबर दी है कि राजू पंजाबी जी ने अंतिम श्वास जो है वो आज सुबह लगभग 3 बजे हिसार के जिंदल हॉस्पिटल में लिए, ऐसा कंफर्म हुआ। और उनके गाने की बात करूं तो शायद लिस्ट बहुत लंबी है। उनके सेंट्रल गाने की बात करूं या फिर उनके बहुत सारे, मतलब लिस्ट इतनी लंबी है कि सभी के शायद मैं नाम भी ना ले पाऊं। और लेकिन एक बात जो सुबह से ही लगातार पूरी हरियाणवी इंडस्ट्री को सदमा दे गई, जी हाँ, वो बात थी राजू पंजाबी, मशहूर फेमस सिंगर का हमारे बीच ना रहना। ये खबर जैसे ही पता चली, मैंने इसे कंफर्म करने के लिए प्रदीप बुरा जी को फोन किया, तो उन्होंने भी कुछ देर बाद कंफर्म किया। और उनके साथ साथ जी हाँ, सेकंड जो है कुछ मिनटों बाद ही जब एमडी भाई से बात हुई तो एमडी भाई भी बहुत, उन्होंने कमेंट भी किया है इस जब मैंने पोस्ट डाली। और सभी पूरी हरियाणवी इंडस्ट्री जो है इससे बहुत ज्यादा दुखी नजर आई। और शायद ये मैंने लिखा भी है उसमें कि एमडी भाई और प्रदीप बुरा और पूजा हुड्डा जी ने कहा ये हमें हमारी पर्सनल क्षति भी है, क्योंकि राजू पंजाबी इंडस्ट्री में किसी से भी कंट्रोवर्सी नहीं रखते, किसी से भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं, सभी से एक सरल स्वभाव और बहुत ही एक नेक दिल इंसान। और अभी तो कहीं बात हो रही थी कुछ मिनट पहले, तो वो कह रहे थे कि भाई किसी ने भी अगर कहीं बुला लिया तो राजू भाई तैयार रहते थे। और उनके संस्कार का या कुछ भी अभी कुछ नहीं पता, अभी सिर्फ इतना पता है कि वो हमारे बीच में नहीं रहे। रात्रि 3 बजे उन्होंने अंतिम श्वास हिसार के जिंदल हॉस्पिटल में लिए। लगभग पिछले 15 दिन से हॉस्पिटल में दाखिल थे। इस तरह खबरें कि पिछले 15 दिन से हॉस्पिटल में दाखिल थे। और बाकी मनीष भाई उनके गाने कौन कौन से हैं, उनकी लिस्ट अगर आपके पास है तो थोड़ा बताने की। मिट्टी बोली, मिट्टी बोली शायद आपने गाना बहुत सुना होगा, लाड पिया के, और सेंट्रल बाय राजू पंजाबी, और भी सॉलिड बॉडी, जी हाँ, एक बड़ा ही फेमस गाना है, हवा कसूती, मौका शोका, फेयर एंड लवली, देसी देसी, बहुत सारे गाने हैं। शायद उनकी लिस्ट बहुत लंबी है। सो आप भी जरूर कभी ना कभी राजू भाई से मिले होंगे। राजू पंजाबी जो एक बहुत ही फेमस सिंगर है। अगर ओवरऑल एक बात कहूं तो पंजाबी इंडस्ट्री के साथ साथ उनके फैंस को बहुत बड़ा झटका है। और परिवार की बात करूं तो जितना एमडी भाई ने मुझे बताया कि 3 बच्चों के पिता थे, 3 बच्चों के पिता, और एक भरी पूरी फैमिली पूरी पीछे छोड़ गए। तो परमात्मा से ही अरदास करता हूं, परमात्मा उनके पूरे परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। और खबर को माहौर जो लगाने का काम किया वो देसी रॉक स्टार सिंगर एमडी भाई ने खबर पर मोहर लगाने का काम किया। उनका कमेंट भी पिछली जो मेरी पोस्ट है VPN की उस पर आया हुआ है। आप जो भी जानते हैं, अगर मैं राजू पंजाबी भाई की बात करूं तो उनसे मेरा मिलना शायद 2 बार हुआ है। एक बार सेक्टर 14 में किसी प्रोग्राम में वो पहुंचे थे, तब मेरा मिलना हुआ था। लेकिन ओवरऑल अगर बात कहूं, खबर ये है कि लगातार लोग कमेंट्स कर रहे हैं, अजय बनवार जी कर रहे हैं, भाई साहब राम राम, और RIP ओम शांति, सभी लगातार कमेंट्स कर रहे हैं। तो विकास सेठ जी पूछ रहे हैं क्या खबर है राजू पंजाबी जी को लेकर। खबर ये है कि इस समय राजू पंजाबी नहीं, पूरे हरियाणवी इंडस्ट्री को नया नाम देने का काम किया, हरियाणवी गानों को एक अच्छे मुकाम तक ले जाने का काम किया। और किसी भी वल्गरिटी नहीं, डबल मीनिंग नहीं, सीधी सिंपल भाषा में साफ तौर पर हरियाणवी को लगातार प्रमोट करते हुए बहुत अच्छे और ऐसे गाने लिखे जो शायद आज भी और आने वाले समय में भी बहुत लंबे समय तक इस इंडस्ट्री पर और डीजे पर राज करते रहेंगे। चाहे राजू पंजाबी भाई हमारे बीच में लिखे, एक भाई लिख रहे हैं कि हमेशा हमारे क्या दिक्कत हुई, इशू जी दिक्कत का पता नहीं, लेकिन पिछले 15 दिन से जिंदल हॉस्पिटल में दाखिल थे। और श्याम सुंदर जी लिख रहे हैं विपिन भाई आखिर हुआ क्या था, ये अभी कंफर्म नहीं हो पाया, लेकिन प्रॉब्लम कोई ना कोई थी। पिछले 15 दिन से दाखिल थे। ज्यादा जानकारी जैसे मिलेगी मैं आपको फिलहाल तभी उसी समय बता पाऊंगा। आप इस खबर को शेयर जरूर करें। और लगभग इस समय 400 लोग इस समय लाइव देख रहे हैं। और अनिल मेहता जी ओम शांति, अशोक राव जी ओम शांति, सुखविंदर सिंह जी सो सभी से शायद पूरी हरियाणवी इंडस्ट्री और खास करके जो भी हरियाणवी गानों के फैन थे, हम इनके फैन खाली मैं ये कहूँ हरियाणा में थे, ये कहना गलत होगा, दिल्ली है, राजस्थान है, यहाँ तक कि पंजाब के डीजे पर भी मैंने बहुत से गाने कई बार इनके बजते देखे। और पूरे इंडिया से बाहर भी बहुत से मुल्क ऐसे हैं जिनमें
जहाँ पर हरियाणवी लोग बसते हैं वहां पर भी इनके गाने अक्सर आपको बजते नजर आते हैं। भाई बीमार थे क्या? बीमार थे नरेश जी, इतनी खबर जरूर मिली है। मुकेश गुदारा जी, अभी ये तो नहीं पता क्या हुआ था, इतना जरूर पता है कि 15 दिन से दाखिल थे। और प्रवीण पंचाल जी, ओम शांति ओम भाई जी। जोंडिस बता रहे हैं, कुलदीप दिनोदिया जी कह रहे हैं कि कुलदीप दिनोदिया जी का मैसेज आया है कि जोंडिस बता रहे हैं, शायद पीलिया हुआ था, इस तरह की बातें हैं। अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन पिछले 15 दिन से दाखिल थे। तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। 3 बच्चों के पिता और एक बहुत ही सरल और हंसमुख स्वभाव के धनी, और जब भी इनसे अगर मेरा 2 बार मिलना हुआ, दोनों बार मिलकर यही लगा कि कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि बहुत बड़े स्टार से मिल रहा हूँ, कोई ऐसा एटीट्यूड नहीं, हमेशा सरल मृदुभाषी। और अगर ओवरऑल कहूँ तो एक ऐसे इंसान जो शायद जो भी इनसे मिलता था उनके दिल में एक पहचान जरूर छोड़ जाते। हरियाणा यूनिवर्सिटी को एक बहुत बड़ा झटका है, नरेश कुमार जी कह रहे हैं, और सभी लगातार कमेंट्स कर रहे हैं ओम शांति जय। अब अक्सर लोग है ना, यहाँ पर आप देखेंगे तो 36 बिरादरी के लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं। चाहे अतुल शर्मा जी भी हैं इसमें, राजेश कुदारा जी भी हैं, प्रेजेंट डेकोर से भी कोई भी, मोहित वधवा जी भी, सभी मतलब आप देखेंगे 36 बिरादरी इनके गानों को सुनती थी। बहुत दुखद समझदार है। दिनेश जांगड़ा जी कह रहे हैं सूर्यराज भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। कुलदीप दिनोदिया जी कह रहे हैं काला पीलिया था। कुलदीप दिनोदिया जी कह रहे हैं कि काला पीलिया था इन्हें, ये कुलदीप दिनोदिया जी कमेंट्स में बता रहे हैं। सो अगर ऐसा था, जिंदल हॉस्पिटल में पिछले काफी समय से दाखिल थे और आज सुबह 3 बजे के लगभग अंतिम श्वास लिया मनीष भाई को। ये कंफर्म हो पाया 6 साढ़े 6 बजे। उसके बाद मैं कंफर्म करने में लग गया जैसे खबर मिली, और खबर जब कंफर्म हुई, जब एमडी भाई ने इस पर मोहर लगाई, एमडी पंजाबी सिंगर हरियाणवी सिंगर एमडी ने जब इस पर मोहर लगाई, तब जाकर के मैंने इसे डालने का काम किया। और अभी इस समय लगभग 500 लोग इस समय लाइव देख रहे हैं, और पूरी हरियाणा यूनिवर्सिटी और जो भी इस समय उठ रहा है उसे शायद ये खबर सुनते ही बहुत अजीब लग रहा है कि, और कोई ज्यादा उम्र भी नहीं थी। मनीष भाई गूगल पर देखना कितनी उम्र थी, कब खबर था, तो करना चेक। गानों की लिस्ट की बात करूँ तो बहुत लंबी लिस्ट थी, और दीपक जांगड़ा जी ने भी लिखा है, सभी लिख रहे हैं कि ओम शांति ओम। परिवार को दुख सहने की शक्ति दे, ये मैं अरदास करता हूँ, और पूरे बगिन परिवार की तरफ से, सारे बगिन न्यूज की तरफ से, जो भी मेरा परिवार है। और काला पीलिया था, इस तरह की बात कंफर्म हो रही है कि काला पीलिया जो है वो उन्हें था। और एक कमेंट अभी आया था, नमन करता हूँ मैं भी इस पवित्र आत्मा को जिन्होंने हमेशा खुद से ज्यादा समाज के लिए सोचा। अब क्या हुआ है ये तो बताओ। काला पीलिया, जर्नलिस्ट सोनू हाँ जी प्रभु वाला कह रहे हैं कि क्या हुआ है काला पीलिया। एक भाई मुझे कमेंट करके बता रहे थे कि काला पीलिया शायद उन्हें हुआ है। अभी एक और आया है, एक कमेंट और आया कि काला पीलिया था उन्हें, और परमात्मा उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और पूरे परिवार को दुख सहने की शक्ति दे, यही मैं अरदास करता हूँ। काला पीलिया था अभी जो कंफर्म हो पा रहा है। हरियाणा ने एक बेहतरीन हीरा खो दिया। चौधरी अमरदीप सबरवाल जी कह रहे हैं कि हरियाणा ने एक बेहतरीन हीरा खो दिया, और सभी के अपने अपने फेवरेट गाने थे, लेकिन इनके तो हर गाने की अगर बात करूं, जो भी गाना है सारे सुपर रहे। चाहे देसी देसी सैंडल है, उसके अलावा सॉलिड बॉडी है, मतलब 24 साल के थे वीनू शर्मा जी कह रहे हैं, सिर्फ 24 साल के थे, और हरियाणवी इंडस्ट्री पर राज कर रहे थे, बहुत लंबे समय से राज कर रहे थे। और कोई भी ऐसे कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं, कोई सिंगर ऐसा नहीं, कोई इंसान ऐसा नहीं जिससे इन्होंने प्यार ना निभाया हो, या कोई ऐसा कह सके कि कोई कंट्रोवर्सी मतलब ही नहीं। लक्की प्रधान जी भी मैसेज कर रहे हैं, सभी गोपुत्र मनीष राजपूत जी भी। बिग लॉस हरियाणवी इंडस्ट्री नमन करती नजर आ रही है राजेश शर्मा जी, और सभी हरियाणवी सिंगर लगातार। भाई साहब ये बात सच है, क्या हुआ है भाई को? सो बहुत से फैन ऐसे भी जिन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा, लेकिन ये बात सत्य है कि राजू पंजाबी हरियाणवी सिंगर, ब्रांड सिंगर, एक बहुत ही फेमस सिंगर जिनके गानों की अगर लिस्ट की बात करूं तो जिसमें सॉलिड बॉडी, सैंडल और देसी देसी बहुत बड़े बड़े गाने हैं। ये सब गाने उनके सुपर हिट फेवरेट गाने थे। इतनी छोटी उम्र में चले जाना बहुत दुख की बात है। और परिवार में क्या हुआ था, इनको जो कमेंट कर रहे हैं बता दूं, काला पीलिया जो लोग बता रहे हैं टॉप सिंगर थे, बिल्कुल टॉप सिंगर थे। भाई कमेंट कर रहे हैं कि टॉप सिंगर थे, रियल में टॉप सिंगर थे, और दिल के भी राजा थे। जहां तक मुझे ध्यान है, मैंने इन्हें जब देखा था एक बार कोई बस्ती सेक्टर 14 में जो प्रोग्राम था, वहां पर बस्ती के बच्चों को कुछ खिलाने पिलाने का प्रोग्राम था, तो उसमें भी पहुंचे थे। और वैसे भी गरीब की सेवा में हमेशा लगे रहते थे, हमेशा से
एक ही मोटिव रहता था, किसी तरह से आदमी को खुश रख पाए, चाहे वो गानों के माध्यम से, चाहे किसी तरह से। सुसाइड न्यूज, बिल्कुल चमन डाबर जी का सुसाइड न्यूज इस समय की सबसे बड़ी खबर है और सबसे दुखद खबर है। जैसे ही सुबह हुई पहली किरण के साथ ही सुबह 3 बजे, संदीप जी कह रहे हैं कब हुई है, सुबह 3 बजे संदीप जी, ये अभी कंफर्म हो पा रहा है और काला पीलिया बताया जा रहा है। बाकी थोड़ी देर में सब कंफर्म हो जाए, परिवार के पास जाकर के बातचीत करने का मेरा कोई मोटिव नहीं है, बस इतना जानने का मोटिव है, उसके बाद मैं आपको बता पाऊंगा। क्योंकि ऐसे समय पर परिवार से बात हो नहीं पाती है, परिवार इस समय दुख के समुद्र में डूब चुका हुआ, पूरी हरियाणवी इंडस्ट्री इस समय, चाहे गुड़गांव से बात करूं, चाहे करनाल से, पानीपत से, यमुनानगर से, जो भी जहां पर कोई भी सिंगर या कोई भी हरियाणवी इंडस्ट्री से आर्टिस्ट है, वो सभी यहाँ के लिए निकल चुके हैं। तो विनोद खजरा लिख रहा है मिस यू भाई। अतुल शर्मा जी बैड न्यूज, बिल्कुल सच में ये बहुत बुरी खबर है, इस समय की सबसे बुरी खबर है। कैसे हुआ मनीष जी? अभी कुछ नहीं। हाँ जी, क्या 24 साल के थे जितना अभी तक कंफर्म हो पाया है, बाकी जैसे आगे कंफर्म होगा। चेक कर सकते हैं, उन्होंने खुद क्या हुआ भाई, सबको काला पीलिया शायद बताया जा रहा है और इस समय लगभग 600 लोग इस समय भी लाइव हैं। सो क्योंकि ये बड़ी खबर है और सभी को दुख भी है, हर कोई कमेंट्स में अपनी श्रद्धांजलि होने देता नजर आ रहा है किसी किसी भाव से, और कहां पर किस समय इनका संस्कार किया जाए वो सारी बात मैं आपको जल्दी बताता हूँ। और लक्ष्मी टेंट हाउस बिडाना, बहुत दूर दूर तक फैन फॉलोइंग थी। अगर मैं कहूँ कि सिर्फ हरियाणा में फैन फॉलोइंग थी, ये कहना भी गलत होगा। हरियाणा के अलावा पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, आसपास के लगते सभी इलाकों में इनके फैन थे और डीजे तो शायद इनके गानों के बिना सुना रहता था। अमर रहेंगे भाई, जब भी इनके गाने बजेंगे तो शायद हमेशा याद आते रहेंगे। मनीष भाई क्या कह रहे थे आप? डेट ऑफ बर्थ वैसे 24 साल किसी ने लिखा है, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन 24 तो नहीं थी लगभग, शायद ये तो कंफर्म है। अप्रोक्स 30 साल प्लस थे। और विकास ढिल्लों जी 37 साल के थे, 37 साल के थे जो विकास ढिल्लों जी करेंगे। 3 बच्चों के पिता थे, ये तो कंफर्म है। बाकी कुछ देर में आपको। और पवन जी कह रहे हैं मिस यू राजू भाई। पूरी इंडस्ट्री, पूरा हरियाणा, पूरा देश शायद इन्हें मिस करेगा। जहां पर भी हरियाणवी गाने सुने जाते थे, अब तो बॉलीवुड में भी जगह बनाने लगे थे गाने। और बहुत हद तक मैं अगर इंडिया से बाहर की बात करूं, जहाँ पर हरियाणवी भाई वहां पर भी 37 साल की उम्र थी विकास ढिल्लों जी का। मिश भाई 37 साल की उम्र थी। और आप सब इस खबर को शेयर जरूर करें। और दोबारा जुड़ता हूँ आपके साथ लाइव इस बड़ी अपडेट को लेकर के। इस बड़ी अपडेट में और जो जानकारी मिले कहाँ पर संस्कार है। खबर यह है कि जो जहाँ तक अभी मैं कंफर्म कर रहा हूँ, कोई गांव है इनका आसपास में, शायद रावतसर या कोई और गांव है, वहां पर ले जाया जाएगा, जितना भी मुझे कंफर्म है। जैसे ज़्यादा जानकारी मिलेगी तब जुड़ूंगा आपके साथ। आज हमें बहुत ही दुख हुआ सुनकर, हरियाणवी ही नहीं पूरे देश के हीरो थे। कुलदीप गौतम जी कह रहे हैं विपिन भाई कई दिनों से बोल रहा हूँ मिलना है आपसे, टाइम दो, सर जल्दी मिलेंगे। सुशील नायक जी कह रहे हैं बहुत दुखद। प्रमोद मिश्र राजू भाई, बिल्कुल सर, सभी को इस चीज का बहुत दुख है। और इसके साथ साथ मैं एक ही अरदास करूंगा, परमात्मा इनके परिवार को भी दुख सहने की शक्ति दे, क्योंकि पूरा परिवार भी इस समस्या में है, पूरा परिवार। जी हाँ, अभी अगर इस समय आप लाइव जुड़े हैं तो खबर को शेयर जरूर करें और कमेंट्स में अपनी श्रद्धांजलि जरूर अर्पित करें। और मैं पूरे विभिन्न परिवार, हिसार ब्रेकिंग न्यूज, पूरे हिसार और मेरे सभी फॉलोअर्स की तरफ से यही अरदास करता हूँ परमात्मा से कि परिवार को दुख सहने की शक्ति दे, 3 छोटे छोटे बच्चों को पिता दे। इस वीडियो को एंड करता हूँ और जुड़ते हैं दोबारा आपके साथ अपडेट लेकर के, कहाँ पर होगा संस्कार, किस समय। और